जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट्स कहाँ से रहे? आसमान से तो एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं होते ना, इनको कोई ना कोई यहाँ पर बसाया है। ये तो यहाँ पर एक मोरी का ढक्कन भी बिना एमआईएम के हिदायत के नहीं डलता। तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स कहाँ से बस जा रहे हैं, स्टैब्लिश कौन कर रहे हैं? कार्रवाइयाँ जिस वक्त होती हैं उस वक्त क्या उनके नोटिस में नहीं आती कि ये लीगल में है या इलीगल में है, और रातों रात किसी का कारोबार उजाड़ दिया जाता है, रातों रात उनको जो है ना कारोबार से महरूम कर दिया जाता है। हम यहाँ पर माजिद हुसैन की बात करेंगे जो कि इस हल्के के एमएलए हैं और 2012 में जो है वो मेयर भी रह चुके हैं। तो क्या उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि उनके अपने इलाके में कौन सी जगह लीगल चल रही है, कौन सा जो है ना इलीगल इंक्रोचमेंट है? जीएचएमसी की जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं वो खुद पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि फला दिन फला जगह पे डेमोलिशन ड्राइव्स चलने वाले। एक तरफ जो है हाइड्रा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाम पर कभी अकबरुद्दीन ओवैसी को बख्श देती है, उनका खुद एफटीएल पर गंडीपेट पे फार्म हाउस बना है, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलता। तो गरीबों को भी एक बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मिलना चाहिए ताकि उनको भी एक मोहलत दी जाए। देखिए, जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं, टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 7 कांग्रेस के हैं, 8 एमआईएम के हैं। तो जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाता है, जहां जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स है वहां पर जीएचएमसी की तरफ से अगर कोई ड्राइव चलाई जाएगी तो उनके सामने प्रपोजल रखा जाता है, चाहे वो डेवलपमेंट के ताल्लुक से हो या इंक्रोचमेंट के ताल्लुक से। तो क्या उनको नहीं पता? नाजरीन, हम इस वक्त यहाँ पर मल्लापल्ली डिवीजन नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव किया गया था और कुछ गरीब लोगों के जो तिजारत होती है, जो कारोबार होते हैं, उनको जो है ना मलियामेट कर दिया गया, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए। लेकिन यहाँ पर सफदर कुछ सवालात पैदा होते हैं। आप देखिए कि एक खातून थी सुर्खियों में, रशीदा बेगम, जिनके कारोबार को तोड़ दिया गया, जिनके डब्बे को तोड़ दिया गया। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कैमरामैन से कि यहाँ पर थोड़ा सा जूम करें। यहाँ पर उनको ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल का जो है एक तो ट्रेड लाइसेंस उनको दिया गया था, ट्रेड लाइसेंस है यहाँ पर, उसका रिन्यूअल का एक पर्चा लगा हुआ है। तो यहाँ पे कई सवालात खड़े होते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के कारोबार को तो तबाह कर दिया गया, तो उनको यहाँ पर बसाया गया या फिर कौन उनका साथ दिए यहाँ तक, फिर उसके बाद जो है ना उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई। शुरू से गैर कानूनी काम हुआ है, तो इसके ऊपर आप रोशनी डालिए थोड़ा। देखिए, जिस तरीके से इलीगल इंक्रोचमेंट पे जो ड्राइव चल रहे हैं, अच्छी बात है। इलीगल इंक्रोचमेंट जहाँ कहीं भी है गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये भी सोचना है कि ये जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, ये इंक्रोचमेंट्स कहाँ से रहे? आसमान से तो एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं होते ना, इनको कोई ना कोई यहाँ पर बसाया है, किसी ना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यहाँ पर की गई है। जीएचएमसी को भी कहीं ना कहीं अप्रूवल दिया गया है। अब ये ट्रेड लाइसेंस कैसा मिल गया? अगर ये इलीगल इंक्रोचमेंट है तो इलीगल इंक्रोचमेंट पे कैसा जो है जीएचएमसी ट्रेड लाइसेंस दे रही है? यानी ये कार्रवाइयाँ जिस वक्त होती हैं उस वक्त क्या उनके नोटिस में नहीं आती कि ये लीगल में है या इलीगल में है, और रातों रात किसी का कारोबार उजाड़ दिया जाता है, रातों रात उनको जो है ना कारोबार से महरूम कर दिया जाता है, तब लीगल। तो ये क्रोनोलॉजी क्या है इसके पीछे? देखिए, इसको समझना है तो हमको सबसे पहली बात, जहाँ तक कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स की बात आ रही है, जीएचएमसी एक्ट 1995 की बात करेंगे। उसमें जो है सेक्शन 405 है, 402 है, ऐसा कई सेक्शन है जहाँ पे आप फुटपाथ पर, पब्लिक प्रॉपर्टी पर और किसी बिल्डिंग के सामने अनऑथराइज एस्टेब्लिशमेंट्स लगा रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो जीएचएमसी उसको तोड़ सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि खास करके अगर हैदराबाद की अगर हम जो है खास करके अगर हैदराबाद की बात करेंगे तो यहाँ पर एक मोरी का ढक्कन भी बिना एमआईएम के हिदायत के नहीं डलता। तो इलीगल इंक्रोचमेंट्स कहाँ से बस जा रहे हैं, स्टैब्लिश कौन कर रहे हैं? ठीक है। और सवाल ये भी पैदा होता है, जब इस तरीके के डेमोलिशन ड्राइव्स होते हैं तो क्या किसी पॉलिटिकल लीडर, कोई एमएलए, कोई मुकामी कॉर्पोरेटर को क्या नॉलेज में नहीं होता? उनको बराबर पता होता है। नॉलेज की अगर बात करें तो हम यहाँ पर माजिद हुसैन की बात करेंगे जो कि इस हल्के के एमएलए हैं और 2012 में जो है वो मेयर भी रह चुके हैं। तो क्या उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि उनके अपने इलाके में कौन सी जगह लीगल चल रही है, कौन सा जो है ना इलीगल इंक्रोचमेंट है? और जो है ना उसके टाउन प्लानिंग को ले लें आप, या फिर जहां जहां पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी हल्के हैं वहां पर टाउन प्लानिंग की बात कर लें, फायर एंड सेफ्टी की बात कर लें, इलीगल इंक्रोचमेंट की बात कर लें, तो क्या कायदी इससे वाकिफ नहीं है? क्या इनकी नॉलेज में नहीं है ये चीजें? यहाँ पर देखिए, बात करें तो अगर ये भी सोचने वाली बात है कि इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो जाते हैं, थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि तरफ आ जाए, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हो जाते हैं और मुकामी एमएलए के क्या नॉलेज में नहीं है ये बात, जहाँ तक कि आपने सवाल करा। देखिए, जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं,
टोटल 15 मेंबर्स है, जिसमें से 7 कांग्रेस के हैं, 8 एमआईएम के हैं। तो जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स के सामने ये प्रपोजल रखा जाता है, जहां जहां भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स है वहां पर जीएचएमसी की तरफ से अगर कोई ड्राइव चलाई जाएगी तो उनके सामने प्रपोजल रखा जाता है, चाहे वो डेवलपमेंट के ताल्लुक से हो या इंक्रोचमेंट के ताल्लुक से। तो क्या उनको नहीं पता? पता तो उनको भी है, लेकिन वही है बात घुमा फिरा के, जब आती है जीएचएमसी अपना ड्राइव चला देती है और उसके बाद जो है फिर एक पॉलिटिकल एजेंडा जो है बना दिया जाता है। अच्छा सफदर, कई मामलों में ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि कहीं पर भी जो है ना इलीगल इंक्रोचमेंट के नाम पर या फिर गरीबों को सताए जाने के नाम पर ठेले बंडियों के ऊपर जो है ना जी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ जाते हैं, वहां पर आके जो है ना वो लोग उनको ऊपर हरास करने या फिर तोड़ने करने की कार्रवाई जी। करते हैं। एट द सेम टाइम वहां पर कायदीन भी आ जाते हैं, शेरवानी उतार कर बैठकर एहतजाज करने के नाम पर या फिर जी। गरीबों के मसीहा बनकर जो आ जाते हैं। तो ये जो गेम चलता है, तो क्या ये यहाँ पर ये गेम नहीं चला या फिर यहाँ पर हकीकत में जो है डेमोलिशन ड्राइव हुआ है? देखिए, एक आध बार आके आप रुका दो, एक आध बार आकर आप लोगों के दरमियान आके पुलिस के जीएचएमसी के ऑफिसर्स को रुका दो, वो चले जाते हैं। फिर आप एक रील बनाइए, वीडियो बनाइए, ठीक है, बट हर बार वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी पता है, जैसे मैंने बताया, जीएचएमसी की जो स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स होते हैं वो खुद पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं। तो उनको ये बताया जाता है कि फला दिन फला जगह पे डेमोलिशन ड्राइव्स चलने वाले। अब बात रही गरीबों को बसाने करने की, तो देखो वक्फ की इतनी प्रॉपर्टीज है, वक्फ के ऐसे काफी मलगियां हैं, तो वहां पर भी तो गरीबों को आप स्टैब्लिश करो, ठीक है, उनको भी एक जो है वहां पर आप कारोबार लगा के दीजिए। अगर हम पत्थरगट्टी और जो मदीना जो इलाका है पत्थरगट्टी का है, चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ 900 के करीब जो है वक्फ की मलगियां हैं। तो मलगियों में कौन लोग हैं, कौन से गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, क्या उनको उसकी भी एक स्क्रूटनी होनी चाहिए ना। या और दूसरी बात रही, तो ऐसे इलीगल एस्टेब्लिशमेंट्स करने से अच्छा है आप गवर्नमेंट से बात करके उनको माइनॉरिटी लोन दिलाते इंटरेस्ट फ्री, ताकि वो एक लीगल वे में कुछ वहां पर अपना कारोबार कर सके। या नहीं तो गवर्नमेंट लैंड पर आप जो है ऐसे गरीबों को जो है शॉपिंग मल्टीप्लेक्स बना के देते, ताकि वो वहां पे मलगी लगाकर एक लीगल वे में कारोबार कर सके। तो नाज़रीन, बात वही है, क्रोनोलॉजी को समझना है कि यहाँ पर जो है वोट का सीजन हो, इलेक्शन का मौका हो, ऐसे मौके पर जो है ना गरीबों का नाम लिया जाता है, गरीबों के नाम को इस्तेमाल करके सियासत चलाई जाती है। तो मुसलमानों के हक में काम करना अलग चीज़ है और मुसलमानों के नाम लेकर अपना जो है वोट बैंक बनाना वो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए, आप ट्रेड लाइसेंस भी जो है इश्यू हो जाता है और यहाँ पर उस वक्त तक खामोशी बढ़ती जाती है कि यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट हो जाए, लेकिन रातों रात जो है ना उनके कारोबार को ख़त्म कर दिया जाता है। हमारी जो है ना करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें, वक्फ की जायदादें पड़ी हुई है और उसके ऊपर जो है ना कब्जे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन ये गरीब को जो है ना पहले तो उनको इलीगल इंक्रोचमेंट के लिए सपोर्ट दी जाती है, फिर उसके बाद उनका कारोबार जब रातों रात खत्म हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है या कौन कबूल करे ये जिम्मेदारी, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। सफदर, एक बात ये हम जो है ना जहन में आ रही थी कि गरीबों के जो है ना छोटे छोटे कारोबार को निशाना बनाया जाता है जी। वहीं पर जो है कुछ अमीर हुक्मरान, उनके भी जो है ना कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट है या फिर हाइड्रा का मामला हो या फिर दूसरे मामला हो, उस पर जो है ना खामोशी बढ़ती जाती है। तो क्या जमहूरियत में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी इजाजत है कि गरीबों को छूट दे दी जाए या फिर हुक्मरानों को जो है ना गरीबों के ऊपर कार्रवाई की जाए और हुक्मरानों को छूट दे दी जाए, ऐसा कुछ है क्या यहाँ? देखिए, जमहूरियत और संविधान की बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर शुड बी इक्वल फॉर ऑल। जीएचएमसी एक्ट जो गरीबों के लिए है वो अमीरों के लिए भी है, उतना ही सियासतदानों के लिए भी है। एक तरफ जो है हाइड्रा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के नाम पर कभी अकबरुद्दीन ओवैसी को बख्श देती है, उनका खुद एफटीएल पर गंडीपेट पे फार्म हाउस बना है, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। सीएम रेवंत रेड्डी के भाई को नोटिस दी जाती है, एक रिलीफ दिया जाता है कि ठीक है आप कोर्ट में देखिए, जब तक हम डेमोलिश नहीं करेंगे। तो गरीबों को भी एक बार ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड मिलना चाहिए ताकि उनको भी एक मोहलत दी जाए, और ऑल्टरनेटिव क्या है उनका एक वो गवर्नमेंट निकालना की जो है जरूरत है यहाँ पर। तो कई बातें हैं नाजरीन, एक तो क्या है यहाँ पर जो तबके है, अमीरों का तबका और गरीबों का तबका, कार्रवाई और बुलडोजर तो गरीबों के ऊपर लग जाती है, लेकिन जो हुक्मरान है, जो जिनके एफटीएल पर भी महल बने हो या फिर स्कूल्स बने हो, हॉस्पिटल्स बने हो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मीम टीवी न्यूज़ के।